सोचो, एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी सुनहरे घास के मैदानों पर पड़ती है। यह है सवाना, एक ऐसी दुनिया जहां विशाल खुले मैदान पेड़ों और झाड़ियों से मिलते हैं। सवाना दुनिया के गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। लगभग आधे अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ हिस्सों को कवर करते हैं। ये अनोखे इकोसिस्टम्स छोटे कीड़ों से लेकर धरती के सबसे बड़े जानवरों तक जीवन से भरपूर हैं। सवाना हमारे ग्रह की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये बड़े स्पंज की तरह काम करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और उसे अपनी मिट्टी में जमा करते हैं। इससे धरती के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद मिलती है। ये ग्रासलैंड्स लाखों लोगों के लिए जरूरी रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे जानवरों के लिए चारागाह और खाने, दवाइयों और निर्माण सामग्री के स्रोत। लेकिन सवाना खतरे में है। इंसानी गतिविधियां जैसे खेती, माइनिंग और अर्बन डेवलपमेंट इन जरूरी इकोसिस्टम्स पर अतिक्रमण कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज भी बारिश के पैटर्न्स को बदल रहा है और वाइल्ड फायर्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। सवाना, उसके निवासियों और उसके सामने आने वाले खतरों को समझना आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। सारे सवानास एक जैसे नहीं होते। इनके रूप, रंग और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जानवरों में बहुत अंतर होता है। मोटे तौर पर सवानास को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है: ग्रास सवानास, श्रब सवानास, ट्री सवानास और वुडलैंड सवानास। ग्रास सवानास में ज्यादातर लंबी घास होती है और थोड़े बहुत पेड़ या झाड़ियां होती हैं। ये ग्रासलैंड्स उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां कम बारिश होती है और अक्सर आग लगती है। श्रब सवानास, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इनमें झाड़ियों की संख्या ज्यादा होती है, साथ ही घास और कुछ पेड़ भी होते हैं। ये उन जगहों पर होते हैं जहां ग्रास सवानास के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बारिश होती है। ट्री सवानास में पेड़, घास और झाड़ियां लगभग बराबर मात्रा में होते हैं। ये सवानास उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां सामान्य बारिश होती है और मौसम के हिसाब से सूखा भी पड़ता है। अंत में वुडलैंड सवानास, सवानास और जंगलों के बीच का एक इलाका होता है। इनमें पेड़ों की घनी छतरी होती है और नीचे घास और झाड़ियां उगती हैं। वुडलैंड सवानास उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां सभी सवाना प्रकारों में सबसे ज्यादा बारिश होती है। सवाना पे जीवन मौसम के साथ एक नाजुक सा नाच है जो पानी की उपलब्धता से चलता है। यहाँ की जलवायु में अलग अलग गीले और सूखे मौसम होते हैं जो कई महीनों तक चलते हैं। गीले मौसम में मूसलाधार बारिश सूखे परिदृश्य को हरे भरे स्वर्ग में बदल देती है। नदियां उफान पर होती हैं, पानी के गड्ढे भर जाते हैं और अस्थायी आर्द्र भूमि बन जाती है। लेकिन गीला मौसम ज्यादा समय तक नहीं रहता। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता है, बारिश बंद हो जाती है और जमीन सूखने लगती है। कभी प्रचुर मात्रा में पानी के स्रोत कम हो जाते हैं और हरी भरी वनस्पतियां मुरझाकर भूरी हो जाती हैं। ये सूखा मौसम है, सवाना के कई निवासियों के लिए कठिनाई का समय। गीले और सूखे मौसम का समय और अवधि सवाना के स्थान और ऊंचाई के आधार पर अलग अलग होती है। कुछ सवाना में हर साल एक ही गीला और सूखा मौसम होता है, जबकि कुछ में छोटे सूखे अंतरालों से अलग 2 अलग अलग बारिश के मौसम होते हैं। बहुतायत और कमी के इस मौसमी चक्र ने सवाना जीवन के विकास को आकार दिया है, जिससे जीवन रक्षा के लिए उल्लेखनीय अनुकूलन हुए हैं। दुनिया के कुछ सबसे आइकॉनिक और ऑ इंस्पायरिंग जानवर यहीं सवाना में रहते हैं। लंबे जिराफ से लेकर विशाल हाथियों तक ये जीव सदियों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित करते रहे हैं। सवाना का विशाल खुला मैदान बड़े हर्बिवोर्स यानी पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों के लिए एक उत्तम निवास स्थान प्रदान करता है। ये जानवर भरपूर घास और दूसरी वनस्पतियों का लाभ उठाने के लिए विकसित हुए हैं। ज़ीब्रास और वाइल्ड बीस्ट जैसे ग्रेजर्स विशाल झुंडों में मैदानों में घूमते हैं। उनकी संख्या सवाना की उत्पादकता का प्रमाण है। जिराफ और हाथी जैसे ब्राउजर्स अपनी ऊंचाई या ताकत का इस्तेमाल करके पेड़ों के ऊंचे पत्तों और फलों तक पहुंचते हैं। लेकिन ये कोमल विशालकाय जीव खतरनाक शिकारियों के साथ अपना घर साझा करते हैं। शेर, तेंदुए, चीते और जंगली कुत्ते सभी सवाना में गश्त लगाते हैं। उनकी तेज इंद्रियां कमजोरी के किसी भी संकेत के लिए सतर्क रहती हैं। शिकारी और शिकार के बीच निरंतर इंटरप्ले इस इकोसिस्टम की एक परिभाषित विशेषता है जो दोनों के व्यवहार और विकास को आकार देती है। भाग 5, जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। सवाना प्लांट्स के एडेप्टेशंस। सवाना इकोसिस्टम में प्लांट्स ही नींव हैं जो बहुत सारे जानवरों को खाना और रहने की जगह देते हैं।
लेकिन इस मुश्किल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए स्पेशल एडेप्टेशंस चाहिए। लंबे ड्राई सीजन्स, बार बार लगने वाली आग और जानवरों के खाने के दबाव से निपटने के लिए सवाना प्लांट्स ने कमाल के ट्रेट्स इवॉल्व किए हैं। बहुत सारे ग्रासेस की जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं, जिससे वो ड्राई सीजन में जमीन के नीचे से पानी ले पाते हैं। कुछ पेड़ जैसे कि आइकॉनिक बाओबाब अपने विशाल तनों में पानी जमा करते हैं, बिल्कुल जायंट सक्यूलेंट्स की तरह। दूसरे पेड़ों की छाल मोटी होती है ताकि आग की गर्मी से बच सकें। बहुत से सवाना प्लांट्स ने जानवरों से बचने के लिए भी एडेप्टेशंस डेवलप किए हैं। कुछ में कांटे होते हैं, जबकि कुछ अपनी पत्तियों में जहरीले केमिकल्स बनाते हैं। लेकिन ये एक लगातार चलने वाली रेस है, क्योंकि जानवरों ने भी काउंटर एडेप्टेशंस इवॉल्व कर लिए हैं, जैसे कि खास तरह के दांत या डाइजेस्टिव सिस्टम्स, जिससे वो सख्त और जहरीले प्लांट्स भी खा सकते हैं। सेक्शन 6, जीवन चक्र और आग संतुलन बनाए रखना। आग सवाना इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इसके हेल्थ और डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में एक क्रूशियल रोल निभाती है। नेचुरल फायर्स, अक्सर लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से ड्राई सीजन में सवानाज में फैल जाती हैं। हालांकि ये आग डिस्ट्रक्टिव लग सकती है, लेकिन ये असल में रिन्यूअल का एक नेचुरल फॉर्म है। आग डेड वेजिटेशन को क्लियर करती है, सोइल में न्यूट्रिएंट्स वापस लाती है और न्यू ग्रोथ को प्रमोट करती है। ये ट्रीज और श्रब्स के एनक्रोचमेंट को कंट्रोल करने में भी मदद करती है, सवाना को वुडलैंड बनने से रोकती है। कई सवाना प्लांट्स आग के प्रति अडेप्टेड होते हैं। कुछ स्पीसीज तो अपने सीड्स जर्मिनेट करने के लिए इस पर डिपेंड करते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स भी सवाना को शेप करने में एक वाइटल रोल निभाते हैं। उनके हूव्स सोइल को चर्न करते हैं, बेयर ग्राउंड के पैचेस बनाते हैं जहां नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। उनका डंग सॉइल को फर्टिलाइज करता है और उनके ग्रेजिंग हैबिट्स कुछ प्लांट स्पीसीज के ग्रोथ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। सेक्शन 7, द ह्यूमन टच, हमारा सवाना पर असर। इंसान हजारों सालों से सवाना का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हाल के सदियों में हमारा असर बहुत ज्यादा बेराचा गया है। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती है, वैसे वैसे जमीन और संसाधनों की हमारी जरूरत भी बढ़ती है। खेती, खनन और शहरों का विकास, ये सब सवाना के इकोसिस्टम पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे जानवरों के रहने की जगह कम हो रही है और टुकड़ों में बंट रही है। ज्यादा चराई की वजह से जमीन पर से पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, जिससे मिट्टी कटाव के लिए असुरक्षित हो जाती है। ज्यादा शिकार करने से जानवरों की आबादी कम हो सकती है, जिससे इकोसिस्टम का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। जलवायु परिवर्तन इन खतरों को और बढ़ा रहा है। बारिश के तरीके बदल रहा है, सूखे की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ा रहा है और सवाना को जंगल की आग के लिए ज्यादा संवेदनशील बना रहा है। ये दबाव सवाना इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहे हैं, उनकी जरूरी सेवाएं प्रदान करने और जीवन की अविश्वसनीय विविधता का समर्थन करने की क्षमता को खतरे में डाल रहे हैं जो उनके पास है। सेक्शन 8, दुनिया भर में सवाना, एक ग्लोबल टेपेस्ट्री। हालांकि अफ्रीका अपने विशाल सवाना के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, लेकिन अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर ये अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। हर क्षेत्र में स्थानीय जलवायु, मिट्टी और विकास के इतिहास द्वारा आकार दिए गए पौधों और जानवरों का अपना अलग मिश्रण होता है। अफ्रीकी सवाना पृथ्वी पर सबसे बड़े स्तनधारियों की सबसे बड़ी विविधता का घर है, जिनमें हाथी, जिराफ, जेब्रा, शेर और चीता शामिल हैं। दक्षिण अमेरिका का सेराडो दुनिया का सबसे बड़ा सवाना, विशाल चींटीखोर और अयाल वाले भेड़िए जैसी अनोखी प्रजातियों का घर है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सवाना नीलगिरी के पेड़ों और कई छिपकली और सांप प्रजातियों सहित सरीसृपों की एक समृद्ध विविधता की विशेषता है। एशिया में भारत और नेपाल के तराईडुअर सवाना और घास के मैदान एक सींग वाले गैंडे और बंगाल टाइगर जैसे लुप्त प्राय जानवरों का समर्थन करते हैं। भाग 9, एक आह्वान, अपनी साझा विरासत की रक्षा। सवाना बहुत महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो मानवता को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं और जीवन की एक अद्भुत विविधता को पनाह देते हैं। लेकिन ये नाजुक परिदृश्य मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन से बढ़ते खतरे में है। सवाना की रक्षा के लिए एक ठोस वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें सरकारें, संरक्षण संगठन, स्थानीय समुदाय और व्यक्ति शामिल हों।
हम सभी स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं का समर्थन करके अपने कार्बन पदचिह्न को कम करके और सवाना संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर अपना योगदान दे सकते हैं। साथ मिलकर काम करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये शानदार पारिस्थितिकी तंत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए फलते फूलते रहें।